आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका एडवांस मैथ का मेंसुरेशन का 2D पार्ट। मेंसुरेशन का 3D पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आप इन वीडियोस को देख लेना और अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्विज़ कम्युनिटी बॉक्स में मैं डेली डाल देता हूं। आप इनको ज़रूर अटेम्प्ट किया करो ताकि आप अपने नॉलेज को चेक कर सको कि कितना ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स जो आप किसी भी चैनल से पढ़ते हो वो आपको कितना याद है, या फिर स्टैटिक जीके आपको कितने ज़्यादा याद हैं। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो आपने नोट्स में शामिल कर सकते हो। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका एक होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल के ऊपर क्वेश्चंस। रेक्टेंगल का एरिया अगर आपसे बात की जाए तो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, और पेरीमीटर की बात की जाए तो ये होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर मैं डायगोनल की बात करूँ तो ये होती है √L² प्लस B²। स्क्वायर के लिए अगर बात की जाए तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, और पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड, और जो आपका डायगोनल होता है वो होता है √2 इंटू साइड। सर्कल की बात की जाए तो सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है πr², और जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr। अगर हेमी सर्कल की बात की जाए तो जो आपका एरिया होगा वो होगा πr²/2, और पेरीमीटर की बात की जाए तो ये वैल्यू होती है आपकी पेरीमीटर की 38/7r। या तो आप ये याद रखो या फिर ये वाली वैल्यू याद रखो कि πr प्लस डी क्या होता है डायामीटर, या फिर πr प्लस 2r। ओके, आइए सवाल करते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 12,474 स्क्वायर मीटर। देयर इज अ पाथ इज अराउंड द पार्क ऑफ थिकनेस 3.5। तो देखिए एक आपके पास सर्कुलर पार्क है जिसका एरिया आपको दे रखा हुआ है यहाँ पे, और इसके चारों तरफ एक पाथ बनाया गया है जिसकी थिकनेस जो है वो है 3.5 की। तो पूछा गया है कि इसका एरिया बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोटे वाले वृत्त से आप रेडियस निकालोगे, छोटे वाले सर्कल से आप पहले रेडियस निकालो। कैसे निकालोगे? तो 12 4 7 4 बराबर 22/7 r²। अब मैं इसको 2 से काटूंगा सबसे पहले, तो 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। 11 से काटूंगा तो 11 पच्चे 55। 55 का मतलब हो गया यहाँ पे कितना आएगा 7। 11 छंग 66 और 11 सत्ते। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ 7 × 81। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 इंटू 81 का स्क्वायर रूट यानी 9, यानी 7 9 63। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना आया? 63। और बड़े वाले का कैसे आएगा? 63 में 3.5 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 66.5। ओके, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है? बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को घटा देना है। तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी? तो देखिए 22/7 इंटू 66.5 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू बनी। तो ये कितना आ गया? 22/7। एक बार ऐड कर दो, एक बार घटा दो। a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। कितना आ जाएगा यहाँ से? तो देखो 129.5 इंटू 3.5। अब इसको डिवाइड करोगे आप तो 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 11, और 11 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 129.5 से तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? देखो 11 5 55, 11 9 99 और 5 104 यानी 4.5। अब ये ऑप्शन देख लो, तो ये आ गया पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन पे ना चले जाइएगा कि पता चला 129.5 को आप 130 लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, आप इसको काट सकते हो, बाकी अदर वाले को नहीं काट पाओगे। द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर इज़ 9100 एट द रेट ऑफ 65 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब एरिया। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क हुज साइड इज 65 मीटर, 72 मीटर एंड 97 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हुज साइड इज इन द रेशियो 5:13। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क? ओके, जो यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर पार्क दे रखा हुआ है उसको सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि किस तरीके का ये ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल निकला तो बहुत ही इजी हो जाएगा सवाल करना। तो देखो 97 का स्क्वायर करो पहले, और सेकंड सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सेकंड नंबर की, वो है 72। इसका स्क्वायर कर दो, इसमें a² प्लस b² लगा दो, तो 97 में से 72 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ गया, और जब इसको ऐड करोगे क्योंकि a प्लस बी होता है तो ये हो जाएगा 169।
ठीक, 169 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 नवैया 225 का 22, 25 अंक 150, 150 में जब 22 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 और हासिल आया 17, 25 एकम 25 तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 और 42, तो 42 25, 42 25 किसका स्क्वायर होता है, 65 का स्क्वायर होता है, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 65 गुणे 72, ये किसके बराबर होगा, रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के बराबर, क्योंकि ये दे रखा हुआ है। तो 13 बचे 65, 65 एक्स स्क्वायर, 65 से 65 काट दो, यहाँ पे 36, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। आपसे पूछी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, 13 और 5 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 18, 18 दूना 36 एक्स, तो 6 से और मल्टीप्लाई करोगे, 36 गुणे 6 यानी ये 6 का क्यूब है 216। आप गलती से भी ये ना कर देना कि 9 का मल्टीपल चेक करो, तो पहला ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल है, दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन भी है और चौथा ऑप्शन भी है, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपनी कैलकुलेशन को तेज करिए। वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड रेशियो इज 7:4। Initially, it is equal to the radius of the circle approximately 31.5 cm. Find the length of the smaller side of the rectangle. तो यहाँ पे पेरीमीटर जो होगा वही वायर का लेंथ होगा, तो 7 + 4 यानी 11 और 2 जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो कि वायर की लेंथ हो जाएगी और जो कि बराबर होगी रेडियस ऑफ सर्कल 30, अच्छा 2 इंटू 22/7 इंटू आर 31.5, 7 4 × 28, तो यहाँ पे बचा 0.5, ठीक है। अब देखिए 11 और ये पूरा पूरा कट गया। अब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू अगर 9 आ गई तो पूछा है स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 को, कितना आ जाएगा 36, तो 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर मोर देन द ब्रेथ इफ द कॉस्ट फॉर फेंसिंग द पार्क इज 21200 एट द रेट ऑफ 53 पर मीटर। अगर पर मीटर का है तो यहाँ से पेरीमीटर निकल के आएगा 21200/53, ये पेरीमीटर निकल के आएगा। तो ये कितनी बार में जाएगा, तो आप कहोगे 4 बार में जाएगा, यानी 400 पेरीमीटर होगा, जो कि बराबर होगा किसके, 2 इंटू, कह रहा है कि लेंथ जो है वो 20 मीटर ज़्यादा है, यानी ब्रेथ को x मान ले तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x + 20 और प्लस x, ठीक है। 2 से अगर इसको काटते हो तो 200 आएगा, 200 में से 20 घटाते हो तो 180, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। x की वैल्यू अगर 90 आ गई तो ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, और लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी कितनी है, x + 20 यानी 110। आपसे पूछा क्या है, एरिया, एरिया यानी 110 × 90। आपको फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9900। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 22%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द एरिया। ओके, तो यहाँ पे x + y वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 22 + 22 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा 44, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 4.484, 100 से डिवाइड करोगे तो 4.84, 0.84 किस में दिख रहा है, आखिरी ऑप्शन, यानी 48.84 इंक्रीमेंट हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज बाई 11%, ओके 11% डिक्रीज़ हुआ है, 11% इंक्रीज़ हुआ है, तो ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो डिक्रीज वैल्यू आ गई आपकी। व्हाट इज़ द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम हुज लेंथ 7 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर एंड हाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 12, हाइट कितनी है 3.5, 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2, 2 से 2 चला गया तो 12 × 7 = 84, 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट को कोशिश क्या करो कि फ्रैक्शन में चेंज कर लो। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज 3 टाइम्स, ओके जो लेंथ है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ, पहले 1 थी तो मैं 3 कर दिया, और ब्रेथ को पहले जो डिक्रीज़ हाफ का मतलब हो गया, पहले अगर 2 है तो अब 1 हो गई, ठीक है। तो एरिया क्या आ रहा होगा, एरिया पहले आ रहा होगा 2, अब कितना आ रहा होगा 3। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, 2:3, 2:3 यानी सी ऑप्शन। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।